जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी और व्याकरण के 40 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जब हम सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा सत्य धन आग्रह। और अगर यही संधि की बात की जाए तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो जो महर्षि शब्द का हम लोग सही संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा महाधन ऋषि। और जो महर्षि शब्द में संधि है वो आपकी गुण संधि है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा इति धन आदि। और अगर यहीं पर संधि की बात की जाए तो इसमें आपकी यड़ स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। जो मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा मनः धन योग। अगर संधि की बात की जाए तो इसमें विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अबर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अबर शब्द का विलोम शब्द प्रवर है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो स्थावर का विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है। क्या होता है? जंगम, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुग्रह का विलोम शब्द है। तो जो अनुग्रह का जब हम विलोम करेंगे तो वो विग्रह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूक शब्द का विलोम शब्द क्या है। जो मूक शब्द होता है उसका हिंदी अर्थ होता है मौन या गूंगा। तो इसका जब विलोम होगा तो वो हो जाएगा बहुत ज्यादा बोलने वाला, यानी बाचाल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ देखिए जो पंकज है ये कमल का पर्यायवाची है, नीरज है ये कमल का पर्यायवाची है, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन जो जलद है ये बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अरविंद किस शब्द का पर्यायवाची है। जो अरविंद है वो कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मरकट किस शब्द का पर्यायवाची है। तो जो मरकट है वो बंदर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। जो पावक है वो आग का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, यानी अग्नि का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जो इनमें से जो भुजंग यानी सांप का पर्यायवाची है वो ब्याल भी है, सर्प भी है और पन्नग भी है, लेकिन जो गरुड़ है वो सर्प का शत्रु है। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अप्रत्याशित। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि जो सब कुछ जानता हो बाकी के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है सर्वज्ञ, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो वो होता है अद्वितीय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो सब जगह व्याप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब जगह व्याप्त होता है उसके लिए एक शब्द सर्वव्यापी होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है वो मुमुक्षु कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों कवि शब्द का स्त्रीलिंग परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और जो कवित्री शब्द की जो वर्तनी होती है उसे कई लोग गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो कवित्री शब्द में जो पीछे के दो शब्द होते हैं उन पर केवल मात्रा होती है, आगे वालों पर मात्रा नहीं होती है। तो ये वाला जो है वो कवित्री शब्द सही लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो जो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है वो विदुषी होगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो जो इनमें से जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है वो दर्शन शब्द है, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जो नेता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप होगा वो नेत्री होगा, और वहीं अगर अभिनेता की बात की जाए तो वहां पर अभिनेत्री हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो जब हम अम्ब का जब सही अर्थ देखेंगे तो अम्ब का जो सही अर्थ होता है वो होता है माता, और वहीं अगर अम्बु की बात की जाए तो अम्बु का अर्थ होता है पानी या जल। तो यहाँ पर आपको माता और जल कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो जो अनल होता है उसका हिंदी अर्थ आग होता है, और जो अनिल होता है उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो हवा होता है, यानी वायु। तो यहाँ पर हमें आग और हवा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अली और आली शब्द युग्म का सही अर्थ है। जो अली होता है उसका हिंदी अर्थ भौरा होता है, और वहीं जो आली शब्द होता है उसका जो सही शब्द होता है वो सखी होता है। तो यहाँ पर हमको भौरा और सखी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो जो कुल शब्द होता है उसका या तो हिंदी अर्थ टोटल होता है, जिसे यानी सब बोलते हैं, और कुल का अर्थ एक वंश भी होता है, और वहीं जो कुल है उस कुल शब्द का हिंदी अर्थ होता है वो तट या किनारा होता है। तो यहाँ पर हमें जो वंश और किनारा भी दिखाई दे रहे हैं और सब और किनारा भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी अंग अंग फूले न समाना बहुत खुश होना, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जो आसमान से गिरा और खजूर में अटका यानी एक मुसीबत से छूट करके और दूसरी मुसीबत में फंस जाना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है लोकोक्ति का अर्थ है। तो जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति एक बार धोखा खा लेता है उसके बाद वह सावधान हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों इनमें से आपको उज्जवल शब्द की सही वर्तनी बतानी है। जो उज्जवल शब्द की सही वर्तनी होती है वो ये वाली होती है, जिसमें जो जो जा शब्द है वो दो बार आधा बना होता है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो जो आशीर्वाद शब्द की वर्तनी है वो आपको बतानी है। तो इनमें से जो आशीर्वाद की जो सही वर्तनी है वो देखिए यहाँ पर ये वाली गलत है, ये वाली भी गलत है, और ये आशीर्वाद ये भी गलत है, और ये आशीर्वाद की जो वर्तनी है वो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो इनमें से शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। तो वह दंड देने के योग्य है, ये गलत है। वह दंड पाने के योग्य है, ये भी गलत है। और वह दंड के योग्य है, ये आपका सही है। और वह दंड देने का पात्र है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो जो अनेकों है वो अपने आप में एक बहुवचन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्री कृष्ण के अनेक नामे हैं, ये गलत है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास गबन और गोदान के लेखक कौन हैं। तो जो उपन्यास हैं गबन और गोदान, उनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। जो कामायनी महाकाव्य है
वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध काव्य संग्रह यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जो यामा है वो महादेवी वर्मा का लिखा गया एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित प्रसिद्ध काव्य है। तो जो रामचरितमानस लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि मधुशाला काव्य संग्रह की रचना किसने की है। तो मधुशाला काव्य संग्रह की रचना हरवंश राय बच्चन के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।